मुर्दाबाद 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 गरीबान मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैसे हटिए ना, अरे किनारे हुई ना, आप थोड़ा सा हुई ना। अरे झंडा उठाइए। कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर यहीं पर हमला आएगा, जो जिन्हें हम यहाँ पर हरवेली सर्कल एवं युवा टीम के तत्वाधान में यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। मन के जो था बोला इन्होंने, लेकिन इनको ये स्पष्ट बताना चाहिए कि अंबेडकर और फैशन से क्या तुलनात्मक अध्ययन है। अंबेडकर और फैशन क्या है, फैशन क्या चीज़ आप भी जानते, पूरा दुनिया जानती है फैशन क्या है, और अंबेडकर क्या है पूरा संसार जानता है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर केवल इंडिया के नेता नहीं थे, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर पूरे देश, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो, जो भी शक्तियां हैं सारे शक्तियों को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान करते हैं। ये भारत के रत्न है। बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते, और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया। बीएसपी को खत्म किया जाए तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह जय भीम, जय भीम, जय भीम। हर गर्व से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। हर गीत बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। हर गर्व से बोलो जय भीम, जय भीम। हर बातों पर जय भीम, जय भीम। मैं अपने घर के धुल जाएंगे आप। अरे भैया, मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। मैं तो इस देश को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए काम करूँ। मैंने पाप ही नहीं किया। मैं कहाँ जाऊंगी? अपमान कर रही है गंगा माँ का। गंगा माँ का? गंगा माँ का अपमान तो ये पाप ही कर रहे हैं, जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो
वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। टीम जय भारत जय संविधान, मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह द्वारा दिए गए लोकसभा के अंदर कल के बयान के बारे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मेरी नज़रों में एक मजाकिया अंदाज में और मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय भी है, और उसके पीछे वजह है जो मुझे नज़र आता है वजह, क्योंकि वो पूरे देश को मनुस्मृति से, अंधविश्वास से, पाखंड में झोंकना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब की तुलना वो भगवान के साथ कंपैरिजन करके और बाबा साहब के नाम को और उनके कामों को नीचा दिखाने की कोशिश उनके शब्दों में नज़र आती है। वो क्यों नज़र आती है इससे आप खुद समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं एक फैशन बन गया है बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाना, अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना, वो एक फैशन बन गया है। विपक्ष के लिए बोल रहे हैं या दूसरे सांसदों के लिए और देश के लोगों को बोल रहे हैं। कितना अफसोसजनक है। तो मैं उस अमित शाह को ये बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर अमित शाह, बाबा साहब अम्बेडकर तुम भगवानों से ऊपर हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपके भगवानों ने इस देश को क्या दिया? आपके धर्म की अंधभक्ति में झोंक करके आपके पूरे देश में आपकी सरकार और आरएसएस की संघी सरकार सिवाय उत्पीड़न के पूरे देश के अंदर बताइए उन मजलूम और वंचितों को और महिलाओं के ऊपर रेप से लेकर के किस तरह की घटनाएं होती हैं, वो आपके भगवानों की पूरी हिस्ट्री में और आपके सब ग्रंथों में, मनुस्मृति से लेकर के, महाभारत से लेकर के और जितने भी आपके ग्रंथ हैं, रामायण से लेकर के, सबके अंदर महिलाओं का शोषण और बहुजन समाज के वंचित लोगों का शोषण हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, संविधान के अंदर अगर उनको राइट्स नहीं देते तो आज उनके खिलाफ जिस तरह की आप साजिश रच रहे हैं, उसको संविधान बड़ा तोड़ने में कामयाब एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया। क्योंकि आपकी मानसिकता है, आपके लोगों की, आरएसएस की और भाजपा की मानसिकता है कि इस देश को अंधविश्वास में, पाखंड में, पूजा में, भगवानों के नाम पर झोंक करके उनको बर्बाद करना, उनको गुलाम बनाना, यह आपकी मानसिकता को और आपके शब्दों में साफ साफ नजर आता है। तो ये बता दें कि ये देश अब अम्बेडकर से ही चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे भगवानों से भी ऊपर हैं, कि उन्होंने इंसानियत को जिंदा किया, जो इंसानियत को आप लोग भगवानों के नाम पर मार चुके थे। और मंदिरों में आप देख लीजिए जाकर के, सिवाय अंधविश्वास के और सिवाय एक विशेष वर्ग के, किसकी वहां कमाई का धंधा चलता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान पर। मैं उनके बयान भी दिखाऊंगा और उस बयान का रिएक्शन भी दिखाऊंगा। आज पूरा विपक्ष की पार्टियां संसद भवन के अंदर तख्तियां लेकर के, बाबा साहब के बैनर लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के और सारे विपक्ष के सांसद, जिसमें आप पार्टी के सांसद भी हैं, सारे पार्टियों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ है। अमित शाह जैसे गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा से इस तरह की सोच को अपनी को बदलने का काम करें, नहीं तो नेस्तनाबूद होने में इस भाजपा आरएसएस को वक्त नहीं लगेगा। पिछले इलेक्शन में थोड़ी कामयाबी देख चुके हैं। वो संविधान के नाम पर ही विपक्ष को जो इतना सांसद जीत कर आए हैं, वो उसी वजह से आए हैं, संविधान की वजह से। उस संविधान को उन्होंने सर्वोपरि मुद्दा बना करके उठाया। और यहाँ पर सवाल हमारे बहुजन नेताओं पर भी है, मायावती जैसे पर भी है, या जो वहाँ इनकी पार्टियों में जाकर के पासवान के बेटे हों, ठाबले जैसे लोग गुलामी का काम कर रहे हैं, उनको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि किस तरह से ये एक तरफ बाबा साहब के स्मारकों की वो बात करते हैं। अरे भाई, स्मारक बना दिया तो एहसान नहीं किया तुमने उस समाज पर और बाबा साहब के ऊपर। एहसान बनाना तुमने, ये जो स्मारक बनाए हैं वो अपने वोटिंग को हथियार बनाने के लिए आपने स्मारक बनाए, ताकि बाबा साहब के नाम को कैश करके आप वोट
पाकर के उस समाज की और सत्ता को हत्या सकें। अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो आप पूरे देश के अंदर, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री योगी हों या कहीं के भी हैं, कहीं एक स्टेट बताइए जहां पर जातिवादी उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न इस देश में नहीं हो रहा है। आज भी जिला बुलंदशहर में जाके देखिए, अभी जंगीराबाद के अंदर वहां एक पीएससी में सरकारी नौकरी में, पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद भी बारात नहीं घुड़चढ़ी नहीं कर सकता है। तो पूरे देश के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आपके राज्य में, पहले हमने कभी नहीं देखा इतना उत्पीड़न जितना आपके राज्य में हो रहा है। तो ये भगवानों का चोला पहन करके जो आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। बहुत हो गया ये नाटक आपके भगवानों का और पाखंडियों का जो आप देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र को बना करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, आप थोपना चाहते हैं उसको। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा संविधान के अंदर दिया हुआ है, और आप ये हिंदू राष्ट्र इस देश के ऊपर जो सौंपने के धंधा और दुकान आपने बनाई है, इसको बंद कीजिए। नहीं तो ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा होगा, और खड़ा कर दिया है आप जैसे लोगों ने। आपकी सरकार ने खड़ा किया इस देश को बर्बादी के लिए। आपके चाहे संभल का मामला हो, चाहे कहीं, अरे आपको कितने सारे मस्जिदों में आप जाकर के उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये गैर कानूनी। आपके हर सड़क के बीच के अंदर आपके मंदिर बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं आप? क्या वो सबने परमिशन लिया, नक्शा बनवाया क्या डिपार्टमेंट से? वो नहीं दिखते आप लोगों को? आप लोगों को जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे वो सरदार सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वही आपके टारगेट पर हैं। इस दुकान को बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में 2027 में योगी भी आपके नेस्तनाबूद होंगे और सरकार भी नेस्तनाबूद होगी, और आपका अगले इलेक्शन में नामो निशान मिटेगा यहाँ से, इस देश से। तो आप मिस्टर अमित शाह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ, इस धर्म के धंधे की अफीम को बंद कीजिए, लोगों को और देश को बांटना बंद कीजिए। और बाबा साहब अंबेडकर, फिर दोबारा कह रहा हूँ, तुम आप हैं भगवानों के ऊपर हैं। अगर वो इस संविधान को नहीं बनाते, उसमें सारे देश के धर्मों को, जातियों को बराबर का हक नहीं देते, महिलाओं को बराबर का हक नहीं देते, तो आपके भगवान और आपके जितने भी ग्रंथ है, सबके अंदर, कोई सा भी ग्रंथ देख लीजिए, सबके अंदर आपने उसमें लिखा है आपके ग्रंथों में कि वंचितों को अधिकार नहीं है, महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए को अंधभक्ति में बहाया जा रहा है, जिससे कि देश तरक्की कर सकता है, शिक्षा में तरक्की की जा सकती है। और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की आवाज़ को उठाते रहें जो ये देश को अंधभक्ति में झोंकना चाहते हैं। तो आप देखिए ये वीडियो, आज पार्लियामेंट में जो एजिटेशन पूरा विपक्ष कर रहा है, और जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, कितना शर्मनाक है। और हो सके तो हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत आर्थिक तौर पर खराब, बड़ा खर्चा हमें ये सब वीडियो के लिए स्टूडियो पर होता है। तो अगर आप आर्थिक सहयोग करेंगे तो इस तरह की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उसको और मजबूती से लड़ पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।